दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी पत्रकार दिलीप त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी। ब्रजभूषण शरण सिंह अपने जिद, अपने रुतबे, अपनी शैली, अपनी जीवटता से सरकार, पार्टी, खेल मंत्रालय, कुश्ती संघ सबको इधर कुआं उधर खाई की स्थिति में ला खड़ा करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनको लेकर के पिछले 72 घंटे से देश में माहौल गर्म है। खिलाड़ी पूरे दमखम से अपनी जंग लड़ रहे हैं तो सियासतदान तलवारें बाज रहे हैं। कुश्ती संघ सफाई दे रहा है खिलाड़ियों को, सरकार को, देश को, मीडिया को, खेल मंत्रालय को। खेल मंत्रालय भी बैठक कर रहा है, रास्ते खोज रहा है समाधान के, समझौते के, जिससे सांप भी मर जाए, लाठी भी नहीं टूटे, ब्रजभूषण की भी रह जाए, खिलाड़ी भी खुश हो जाए। सरकार आवश्यक कदम उठाने की और निगाह रखने की बात कर रही है। मीडिया का हल्ला बोल है। साथ ही तमाम अन्य क्षेत्रों से अन्य लोग भी अपने अपने तरीके से शंखनाद कर रहे हैं, पर ब्रजभूषण है, डटे हैं, जमे हैं, कहते हैं सुनामी आ जाएगी अगर मुंह खोला तो। साथियों, आपको ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़े एक वाकये की बात बताते हैं और बताते हैं कि क्या कारण ऐसा था कि ब्रजभूषण को पुत्रवत स्नेह करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी ब्रजभूषण से इतने नाराज हो गए कि प्रणाम करने के लिए झुके ब्रजभूषण को छड़ी के इशारे से रोक दिया एवं दनादन कुछ चुभते से सवाल दागे। ब्रजभूषण के मुकम्मल जवाब की प्रतीक्षा किए बिना आगे बढ़ गए। ब्रजभूषण को उस दिन के बाद से पार्टी में उस रवैये का सामना करना पड़ा। ऐसी अनदेखी महसूस हुई और इस तरीके से पीड़ा और अपमान महसूस हुआ कि अंततोगत्वा उन्होंने पार्टी छोड़ देना ही मुनासिब समझा और उस पार्टी में चले गए जिस पार्टी की विचारधारा के विपरीत ही लड़ने में इन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन का एक लंबा वक्त खर्च किया। साथियों, यह ऐसा नहीं है कि अटल जी ब्रजभूषण सिर्फ नाराज थे, ब्रजभूषण को पुत्रवत स्नेह करते थे। आपको उस वाकये के विषय में बताऊं जिस वाकये में ब्रजभूषण को अटल जी ने फजीहत कर दी थी। उससे पहले दो वाकये ऐसे बताऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि अटल जी ब्रजभूषण को दरअसल कितना दुलार करते थे, कितना मानते थे। वक्त था 1996 का। ब्रजभूषण मुंबई के जे हॉस्पिटल शूट आउट कांड में दोषियों की, आरोपियों की मदद के आरोप में टाटा में निरुद्ध थे, तिहाड़ में बंद थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक पत्र मिलता है ब्रजभूषण को। पत्र के भाषा से स्पष्ट था कि ब्रजभूषण को उन्होंने एक ऐसा संदेश दिया था जिस संदेश के बूते ब्रजभूषण के लिए जेल की राह, जेल का प्रवास आसान हो गया था। भाषा थी, प्रिय ब्रजभूषण, सप्रेम नमस्कार। आपका समाचार मिला, नए सिरे से जमानत का प्रयास करना होगा। आप हिम्मत रखें, अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी निश्चित नहीं रहेंगे। आजन्म कैद की सजा काटने वाले सावरकर जी का स्मरण करें, किताबें पढ़ें, संगीत सुने, खुश रहें। मैं शीघ्र आऊंगा। हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम को, जाहि विधि राखे राम, वही विधि रहिए। यह पत्र बताता है कि ब्रजभूषण की कितनी चिंता थी अटल जी को और कैसा बल संबल दिया था, और यह बल संबल जेल में प्रवास के दौरान ब्रजभूषण के काफी काम आया। दूसरा वाकया उस समय का है जब मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, जिलों के नाम बदल रही थी, नए जिलों का गठन कर रही थी और उसी क्रम में वो चाहती थी कि गोंडा का नाम भी बदल दिया जाए। वह जयप्रकाश नारायण नगर नाम रखना चाहती थी। ब्रजभूषण ने गोंडा का नाम बदलने की किसी भी कोशिश का विरोध करने की घोषणा कर रखी थी। उनका कहना था गोंडा, गोनार्द क्षेत्र एक सांस्कृतिक पहचान रखता है। ये शब्द यहाँ के जनमानस से गहरे से जुड़ा शब्द है और इसको कतई नहीं बदला जाना चाहिए और इसको बदले जाने के कदम का वह पुरजोर विरोध करेंगे। मायावती जी को भी एक जिद्दी महिला माना जाता था। ब्रजभूषण भी अपनी जिद पर थे। दोनों तरफ से कोशिशें जारी थीं। ब्रजभूषण को जब लगा कि शायद मामला उनके हाथ से फिसल सकता है, उन्होंने अटल जी को अपनी व्यथा कही, अपनी पीड़ा कही, लोगों की भावना पहुंचाई। अटल जी ने मायावती जी को फोन करके और इस फैसले के लिए, इस कदम के लिए रोक दिया। ब्रजभूषण की जीत हो गई। इतना स्नेह करते थे अटल जी ब्रजभूषण शरण सिंह से। स्नेह करे भी क्यों ना, उसका एक बड़ा कारण था
कि ब्रजभूषण ने अटल जी को वह सीट जो उन्हें बहुत ही प्रिय थी, हो सकती थी, होती भी क्यों ना, क्योंकि यही तो पहली बार संसद के अंदर कदम रखने में सफल हुए थे, बलरामपुर की सीट जिसको पार्टी बहुत दिनों से नहीं जीत पा रही थी, उस सीट को ब्रजभूषण ने ही जीत करके भाजपा की झोली में डाल दिया था। इस आत्मिक अनुराग के चलते अटल जी ब्रजभूषण को बहुत स्नेह करते थे। परंतु इसी बीच एक घटना घटती है जिसमें गोंडा के एक नेता घनश्याम शुक्ला, जिनकी एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। लोग बताते हैं, लोगों का मानना है, ऐसा उस क्षेत्र में एक चर्चा है कि यह एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक संदिग्ध घटना थी, और इस संदेह के दायरे में कुछ न कुछ ब्रजभूषण को भी लोग रखते थे, और यही संदेह वाजपेयी जी के मन में भी था। और बस सामना होते ही वाजपेयी जी ने अपने उस संदेह को जाहिर किया तो ब्रजभूषण पैर छूने के लिए झुके। वाजपेयी जी ने छड़ी के इशारे से रोक दिया और ब्रजभूषण से कुछ चुभते से सवाल पूछे। ब्रजभूषण ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन पूरा जवाब सुने बिना आगे बढ़ गए। इस घटना की चर्चा उसने ब्रजभूषण ने एक इंटरव्यू के दौरान की थी। ब्रजभूषण के लिए उसके बाद पार्टी में सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। पार्टी के बदले रवैये से आहत ब्रजभूषण ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। एक बार उसके टिकट पर भी संसद पहुंचे, लेकिन 2009 से 2014 तक उस दल में कैसे रहे इसका जिक्र कई बार कर चुके हैं। और 2014 में मौका पाते ही ब्रजभूषण ने अपने मातृ संगठन में, मूल संगठन में घर वापसी कर ली। इस वाकये के विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। लोकसभा टीवी के दर्शकों को ब्रजभूषण के लिए और भी ब्रजभूषण के और भी मजेदार किस्से लेकर के हम फिर बाद में प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।